नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बताएंगे जरूरत से ज्यादा सोचना हमारे लिए खतरनाक क्यों, वो भी गलत सोच। साथ ही ओवर थिंकिंग से बचने के 4 उपाय मैं आपको बताऊंगा। तो आइए जानते हैं। सोचो, बार बार सोचो, एक बात को 1000 बार सोचो। आपको सोचने से मना किसने किया है? इस पर तो आपकी पूरी जिंदगी टिकी है। यही सोच तो आपको जीनियस बनाता है। इसी सोच के कारण कोई वैज्ञानिक, डॉक्टर, वकील तो कोई साधारण मानव ही बनकर रह जाता है। लेकिन जरूरत है सही सोच की। गलत सोच आपके रास्ते को ही भटका देगा। पॉजिटिव थिंकिंग आपको स्मार्ट बनाता है, वहीं निगेटिव थिंकिंग आपको डल बनाता है। पॉजिटिव थिंकिंग विदाउट प्लानिंग वाली थिंकिंग, यानी प्लानिंग के साथ वाली सोच, और निगेटिव थिंकिंग बिना प्लानिंग वाली सोच। और तो और निगेटिव थिंकिंग आपको डिप्रेशन में भी लेकर जा सकता है, जहां पर आपको मनोचिकित्सक डॉक्टर की सहायता भी लेनी पड़ सकती है। दोस्तों, किसी बात को बार बार सोचना और सोचकर किसी ठोस निर्णय पर पहुंचना आपको कई समस्याओं से बचाता है और आपको सफलता की ओर भी ले जाता है। लेकिन कभी कभी ज्यादा सोचना जीवन के लिए खतरनाक भी होता है, जैसा मैं आपको ऊपर में भी बता चुका हूं। नशे की लत और ओवर थिंकिंग में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इसे इस प्रकार समझते हैं: ओवर थिंकिंग, ओवर ड्रिंकिंग। ओवर थिंकिंग यानी जरूरत से ज्यादा सोच, और ओवर ड्रिंकिंग जरूरत से ज्यादा पीना। दोनों ही खतरनाक है। मैंने एक वीडियो बनाई है, टाइम इज द मनी। आप जरूरत से ज्यादा सोचकर उसी कीमती समय को बर्बाद कर रहे हैं। आपके माइंड को रिलैक्स कोई और नहीं करेगा, यह आपको खुद करना होगा। आप अपनी जिंदगी के पन्ने को पलटो और उस बचपन में जाओ जब आपकी उम्र 5 साल से कम थी। आप आज की जिंदगी से ज्यादा खुशहाल थे, कारण आपको खुद पता है उस समय आप अपनी जिंदगी को लेकर चिंतित नहीं थे। आज चिंतित होने के साथ साथ वहम का शिकार भी होते जा रहे हैं। ओवर थिंकिंग से निकलने के 4 रास्ते मैं आपको बताता हूं, तो इसे सिलसिलेवार ढंग से समझें। नंबर 1, वहम। मैं खुद भूत प्रेत, टोटा टोनका इत्यादि चीजों पर 100% भरोसा नहीं करता हूं, फिर भी वहम का शिकार हो गया। आइए जानते हैं कैसे। कोरोना के समय रास्ते पर गाड़ियों का आना जाना 9 के बराबर था। मैं अपनी बुआ के यहाँ जा रहा था। दिन के 12 बज रहे होंगे। रास्ते में एक व्यक्ति मिलता है, वो मुझे बताता है, भाई साहब इस रास्ते से मत जाओ, यहाँ से घूम कर चले जाओ। मेरे पूछने पर उसने बताया, इस पीपल के पेड़ पर बहुत बड़ा प्रेत रहता है, वह किसी को भी छोड़ता नहीं है। मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता, लेकिन रॉबर्ट या जानवर तो हूं नहीं, पर हर जीवों से मनुष्य जीव को अलग रखा गया है, कारण इसके अंदर सोचने की शक्ति होती है। स्वाभाविक है मैं भी उसके वहम रूपी जाल में फंस गया, लेकिन रास्ते को चेंज नहीं किया, गया उसी रास्ते से। जैसे जैसे मेरे कदम नजदीक आते गए, मेरे सर का पसीना बढ़ता गया, यहां तक कि वहां पहुंचते पहुंचते मेरे कदम भी रुकने लगे और मेरी सांस भी तेज होने लगी थी। कैसे तैसे बुआ के यहाँ पहुंचा और उन्हें अपनी सारी वृत्तांत सुनाई। उन्होंने भी जब यही बातें बताई तो मुझे रात भर नींद नहीं आई और सही तरीके से सो नहीं पाया। मेरे कहने का मतलब आप समझ ही गए होंगे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, यह घटना मेरे साथ इसलिए घटित हुई क्योंकि जरूरत से ज्यादा ही मैं उस बारे में सोचने लगा। यह रियलिटी और इल्यूजन दोनों जो है, हमारे मस्तिष्क जो है, इसमें इन दोनों में कोई फर्क नहीं करता है। इल्यूजन यानी भ्रम, रियलिटी यानी वास्तविकता। हम अपनी गलत फहमियों के कारण ही परेशान होते हैं। दूसरा, हद से ज्यादा सोचना। अपने नजरियों को चेंज करो। आज की भाग दौड़ वाली जिंदगी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसकी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम ना हो।
आप ऐसा सोचते हो, बट ये आपके अकेले की ही प्रॉब्लम नहीं है। कुछ सोचना और सोचते ही रहना ठीक उसी प्रकार है जैसे कोई लड़का एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर लिख रहा हो तो पेन नहीं थकती, उसके हाथ को थकना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार ज्यादा सोचने से सबसे पहले उसका असर मस्तिष्क पर, फिर पूरे बॉडी पर असर दिखाई पड़ना चालू हो जाता है। एक दृढ़ संकल्प लें और अपने मन को पक्का करें। समाधान ढूंढें, समस्या नहीं। अकेले दूसरा नंबर 3, अकेलेपन में अपने को बिजी रखें। सबसे ज्यादा ओवर थिंकिंग अकेलेपन में ही पनपता है। ऐसे वक्त कुछ सोचने की बजाय अपने आप को किसी कार्य में बिजी कर लें। कहा भी गया है, खाली दिमाग शैतान का। फॉर एग्जाम्पल, आप बिजनेस करना सोच रहे हैं लेकिन केवल उसके निगेटिव थॉट को ही सोच रहे हैं। यदि बिजनेस नहीं चला तो, चला लेकिन उधार ज्यादा हो गया तो, कहां से सामान लाएंगे, वगैरह वगैरह। यह एक घटिया सोच है जो आपको कभी तरक्की नहीं करने देगा और आपके दिमाग को उलझा कर रख देगा। नंबर 4, वर्तमान के साथ अपने को मैनेज करना। हम गरीब हो या अमीर, जैसे भी है ना, उसी जिंदगी में खुशहाल रहना सीखें। अपने को दूसरे से तुलना मत कीजिए। संकल्प के साथ संघर्ष जारी रखिए, यह आपका कर्तव्य है। ऊंची उड़ान से बचिए, वही सोचिए जो आपके सामर्थ्य का हो। फालतू सोच को दरकिनार कर दीजिए। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अगले रविवार तक के लिए धन्यवाद।